भारत में मदरसों की स्थापना सबसे पहले किसने की? मदरसों की पढ़ाई बदलते वक्त के साथ विवादों में लगातार क्यों घिरती जा रही है? यूपी के 25,000 मदरसे बंद होने की बात अचानक क्यों करने लगे लोग? मदरसों में कुरान के अलावा गणित अंग्रेजी पढ़ाने का क्या विरोध करते हैं मौलाना? नमस्कार दोस्तों, आज के विश्लेषण में इन तमाम सवालों का आपको तथ्यों और आंकड़ों के साथ जवाब देंगे। पहले यह समझिए कि आखिर मदरसा किसने बनाया और इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। भारत में मदरसों की स्थापना का इतिहास मध्यकालीन काल से जुड़ा हुआ है, जब मुस्लिम शासकों ने धार्मिक शिक्षा के लिए इन संस्थानों की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में मदरसे का प्रमुख केंद्र दारुल उलूम देवबंद है, जिसकी स्थापना साल 1866 में मौलाना कासिम नानोतवी ने की थी। यह संस्था 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुस्लिम शिक्षा को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनी थी, जहां सरकारी सहायता से इनकार की परंपरा शुरू हुई। ब्रिटिश काल में मदरसों को संदेह की नजर से देखा जाता था, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। आजादी के बाद 1950 के दशक में मदरसों को राज्य स्तर पर मान्यता मिलनी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड 1921 में स्थापित हुआ, लेकिन 2004 में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत मदरसों को मान्यता और अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में यूपी में लगभग 25,000 मदरसे हैं, जिनमें 16,500 मान्यता प्राप्त हैं और केवल 560 को ही सरकारी अनुदान मिल पाता है। इनमें से इन सभी मदरसों में 2.7 मिलियन छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से अधिकांश जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से ही हैं। मदरसों में मुख्य रूप से कुरान, हदीस, फिक्र और अरबी भाषा की लगातार तालीम दी जाती रही है, लेकिन कुछ में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषय भी शामिल किए गए हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के आने के बाद मदरसों पर सख्ती भी बढ़ी। सरकार ने सबसे पहले अगस्त 2017 में एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया गया। मदरसों को इसकी फोटो और वीडियो मदरसा बोर्ड को जमा करने को कहा गया। सरकार ने इसे सर्वोत्तम प्रथाओं को रिकॉर्ड करने का तरीका बताया, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इसे मदरसों पर नियंत्रण का प्रयास माना। 2018 में सरकार ने मदरसों में एनसीईआरटी किताबें लागू की और गणित और विज्ञान को अनिवार्य विषय बताया। मदरसा शिक्षकों की सैलरी में देरी की शिकायतें भी लगातार सामने आई, जिससे कई मदरसे प्रभावित भी हुए। 2022 में योगी सरकार ने अस्वीकृत मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया। सितंबर से अक्टूबर तक 75 जिलों में यह सर्वे हुआ, जिसमें मदरसों की संख्या, छात्रों की जानकारी, फंडिंग और इमारतों की जांच की गई। सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर 2022 को सरकार को सौंप दी गई, जिसमें पाया गया कि 7,000 से ज्यादा मदरसे अस्वीकृत हैं। सरकार ने इसे मदरसों को आधुनिक बनाने का कदम बताया, लेकिन मुस्लिम नेताओं ने इसे इस्लामोफोबिया का उदाहरण कह दिया। सर्वे के दौरान मदरसा प्रबंधकों ने सहयोग किया, लेकिन बाद में उत्पीड़न की शिकायतें भी करने लगे। इसी साल आसाम और उत्तराखंड में भी अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई हुई, जहां आतंकवाद से जुड़े लिंक की जांच भी की गई। योगी सरकार ने मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी गठित की, जिसकी अगुवाई यूपी पुलिस के काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट कर रहे हैं। एसआईटी ने खास तौर पर भारत नेपाल बॉर्डर के जिलों जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में मदरसों की जांच की। जांच में यह पाया गया कि कई मदरसे विदेशी फंडिंग से चल रहे हैं और कुछ में
भारी अनियमितताएं भी हैं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद अहमद ने नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी को एक लेटर लिखकर अस्वीकृत मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर दी, लेकिन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। मार्च 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि यह सेक्युलरिज्म के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और आर्टिकल 14 के तहत मौलिक अधिकारों का इससे हनन भी होता है। कोर्ट ने मदरसा छात्रों को नियमित स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया, जो 2.7 मिलियन छात्रों और 10,000 शिक्षकों को प्रभावित करता है। राज्य सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी और अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट का रद्द होना पूरी तरह से गलत है और मदरसों में सेकुलर विषयों को वैकल्पिक रखना छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में एक्ट को बचाने की कोशिश की, लेकिन स्वीकार किया कि मदरसों में सेकुलर विषय वैकल्पिक है। 2025 में योगी सरकार ने नेपाल बॉर्डर पर अवैध धार्मिक संरचनाओं पर एक बड़ी कार्रवाई की। मई 2025 में 7 जिलों में 286 अवैध संरचनाएं ध्वस्त की गईं, जिसमें 225 मदरसे, मस्जिदें, मजार और ईदगाह शामिल हैं। सबसे ज्यादा श्रावस्ती में 100 मदरसे ध्वस्त कर दिए गए। इसके बाद बहराइच में 65 मदरसे ध्वस्त किए गए। सरकार ने इसे भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कदम बताया और मुख्यमंत्री योगी के सीधे आदेश पर कार्रवाई हुई, ऐसा कहा गया। एसआईटी की मार्च 2024 की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें अवैध मदरसों की पहचान की गई थी। अब बात मदरसा पॉलिटिक्स की करते हैं। क्यों इतनी ज्यादा मदरसा को लेकर उत्तर प्रदेश में खासकर पॉलिटिक्स बनी हुई है? योगी सरकार की नीतियों को राजनीतिक रंग दिया जाने लगा है। भाजपा नेता मदरसों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं, जबकि विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाता रहा है। में योगी सरकार के मंत्री हैं रघुराज प्रताप सिंह। उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मदरसे और मस्जिदों से आतंकी निकलते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। यह बयान मदरसों पर सख्ती के संदर्भ में आया, जहां उन्होंने मदरसों को आतंकवाद का केंद्र बता दिया है। बयान के मायने राजनीतिक भी माने जा सकते हैं, क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह खुद योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। यह बयान मुस्लिम वोटर्स को भी प्रभावित कर सकता है और भाजपा की हिंदुत्व नीति से जुड़ा माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से जारी मदरसों को लेकर अलग अलग वक्त पर बयानों को लेकर विपक्ष लगातार तीखी प्रतिक्रिया देता रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कई बार बोल चुके हैं कि योगी सरकार मदरसों को बदनाम कर रही है और यह मुस्लिमों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। उन्होंने मदरसा सर्वे को उत्पीड़न भी बताया था और कहा कि मदरसे शिक्षा के केंद्र हैं, न कि आतंक के। एआईएमआईएम प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी बीते रोज यूपी की मदरसा पॉलिसी को लेकर योगी सरकार की बड़ी आलोचना की थी। ओवैसी ने 2022 के मदरसा सर्वे का विरोध करते हुए कहा था कि यह मुस्लिमों को संदिग्ध बनाने की कोशिश है और सरकार मदरसों को बंद कर देने की साजिश रचने में लगी हुई है। ओवैसी बोले थे कि मदरसे संवैधानिक है और सेकुलर शिक्षा देते हैं, लेकिन भाजपा उन्हें राजनीतिक फायदे के लिए लगातार निशाना बना रही है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने भी 2010 में मदरसों को समर्थन दे दिया था, लेकिन हाल के बयानों में विपक्षी नेता मदरसों को मुस्लिम अधिकारों से जोड़ने लग गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद मदरसों पर कई बयान दिए हैं। 2022 में सर्वे की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मदरसे पारदर्शी होने चाहिए और अस्वीकृत मदरसे सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं। उन्होंने मदरसों को आधुनिक बनाने की बात कही है, लेकिन विपक्ष इसे बंद करने की कोशिश लगातार बता रहा है। 2024 में कोर्ट केस में भी योगी सरकार ने मदरसा एक्ट का बचाव किया और कहा कि मदरसे मुस्लिम शिक्षा के लिए जरूरी हैं, लेकिन सेकुलर जो विषय हैं वो अनिवार्य होने चाहिए। मदरसा बोर्ड चेयरमैन इफ्तिखार जावेद अहमद ने 2023 में घोषणा यह कर दी थी कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषय जैसे कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी शामिल किए जाएंगे। नए नियमों की अगर बात की जाए
तो हाल ही में योगी सरकार ने मदरसों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी मदरसों को छात्रों और मौलानाओं की पूरी जो जानकारी है वो एटीएस को अब सौंपनी होगी। ये नियम सुरक्षा जांच के लिए और मदरसों में संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसा दावा किया गया है। मदरसा प्रबंधकों ने इसे गोपनीयता का उल्लंघन बताया, लेकिन सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया। इसी संदर्भ में यूपी के एक जिले शायद सहारनपुर या बलरामपुर में 120 मदरसों की जांच भी शुरू हुई थी। पुख्ता जानकारी नहीं है हमारे पास, लेकिन सहारनपुर या बलरामपुर जिले में 120 मदरसों की अभी हाल फिलहाल में जांच हुई है। जांच में फंडिंग, छात्रों की संख्या और इमारतों की वैधता देखी जा रही है। यह जांच एसआईटी की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई और मदरसों को अवैध बताकर एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। विवाद का एक हिस्सा मदरसों को आतंकवाद से जोड़ना भी बताया जा रहा है। भाजपा नेता अक्सर मदरसों को पाकिस्तान या नेपाल से फंडिंग का आरोप लगाते रहे हैं। 2022 में दिल्ली रेड फोर्ट जो ब्लास्ट केस हुआ था, मदरसे से जुड़े लोगों की वहां पर गिरफ्तारी हुई, जिससे विवाद बढ़ा। मुस्लिम संगठन जैसे जमीयत उलेमा हिंद ने मदरसों का बचाव किया और कहा कि मदरसे शांतिपूर्ण शिक्षा देते हैं। देवबंद के एक उलेमा ने कहा कि मदरसे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले चुके हैं और उन्हें बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। ओवैसी ने हाल ही में बिहार चुनावों में मदरसों को एक प्रमुख तौर पर मुद्दा बनाया था और यह कहा था कि विपक्ष मुस्लिमों के मुद्दे पर आखिर लगातार चुप क्यों है। अखिलेश यादव ने 2024 में यह कहा था कि योगी की बटेंगे तो कटेंगे वाली टिप्पणी मदरसों से ही जुड़ी हुई है और ये लोगों को बांटने वाली राजनीति है। योगी ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता पर सवाल उठाने वाले सावधान रहें, ये विवाद मदरसों की भूमिका पर केंद्रित है। एक तरफ सरकार उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाना चाहती है, दूसरी तरफ मुस्लिम नेता इसे सांप्रदायिक हमला मानते हैं। 2023 में मध्य प्रदेश में 61 मदरसे रिकॉग्नाइज कर दिए गए थे जो यूपी की नीतियों से प्रेरित थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में मदरसों को संरक्षण दिया, लेकिन बहस लगातार जारी है। मदरसा छात्रों का भविष्य अनिश्चित ही है अभी, क्योंकि कई मदरसे अब बंद होने की कगार पर हैं, ऐसा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती रही हैं। इतिहास दिखाता है कि वो मुस्लिम पहचान का हिस्सा है, लेकिन मौजूदा नीतियां उन्हें लगातार चुनौती दे रही हैं। योगी के मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का बयान इस विवाद को और ज्यादा गहरा बना देता है, जहां मदरसों को सुरक्षा खतरा बताया जा रहा है। विपक्षी नेता जैसे अखिलेश और ओवैसी इसे राजनीतिक साजिश कहते हैं, जबकि योगी सरकार इसे सुधार बताती है। जांच और नियम मदरसों पर दबाव बढ़ा रहे हैं और भविष्य में कोर्ट के फैसले इस पर एक बड़ा असर डाल सकते हैं। खैर दोस्तों, इस पूरे विवाद के मदरसा को लेकर इस जो पूरा विवाद जारी है उसके मायने और गहराई हम आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। आप तय करेंगे ये कि इस विवाद की गहराई कितनी ज्यादा जमीन पर है। जल्द फिर मिलूंगा आपसे किसी और बड़ी खबर के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।